हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और राम बाबू मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और हमारे संग बेटी पलक शर्मा है। और बेटा पलक, मैं आपसे कुछ आजकल की जनरेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल मैं जब देखता हूँ संसार के अंदर और जैसे कि स्कूलों के अंदर है, तो जो 13 साल है, 14 साल, 15 साल की जो बच्चियां हैं, 16 साल की बच्चियां हैं, 17 साल की बच्चियां हैं, वो आजकल मैं देखता हूँ स्कूलों के अंदर भी। और ये जो टीवी के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जो वो अपना फ्रेंड बना लेती हैं, दोस्त बना लेती हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं वो बन जाते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या बच्चियों को ऐसा करना ठीक है, या आजकल की जो जनरेशन जिस दिशा के अंदर जा रही है तो वो क्या सही है? क्योंकि आप भी इसी उम्र की हैं और आप भी जो है अभी 15 वर्ष की आप हो गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या सोच है? क्या ये ठीक है, और या ऐसा करना आज की जनरेशन में ठीक है या नहीं है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो आप कुछ हमारे संग आप शेयर करें, ताकि जो है आजकल की जो बच्चे हैं उन्हें हम जो है वो हम सब मिलकर बेहतर सीख सकें। जी। तो जो मेरी तरफ से राय है वो है कि हमें जो टीन एज के बच्चे हैं, यहाँ तक कि मेरी एज के 13, जो 11, 12, 13, 14, मतलब कि 18 तक के या 21 तक के, उन सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी अच्छा नहीं लगता है ये सब जो बातें हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाता है कि बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है प्रभु यीशु मसीह को बनाओ, फ्रेंड बनाना है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम बॉयफ्रेंड की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे साथ कोई ना हो, या हम बिल्कुल ही अकेले हो। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी और की जरूरत क्या है। और मैं मेरी भी यही राय है कि जो मतलब कि और जो भी हमारे जवान है, मेरी जितनी उम्र के हैं टीन एज के, मैं उन सभी को बोलना चाहती हूँ, जब तक आप 21 ईयर्स की 21 एज आपकी नहीं हो जाती है, जब तक आप ना कि कोई लड़का गर्लफ्रेंड बनाए ना कोई लड़की बॉयफ्रेंड। क्योंकि मेरी यही राय है और प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही बोलता है कि हमें अपनी जवानी को नाश नहीं करना है, हमें अपने करियर पे फोकस रखना है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे प्रभु में बहुत ऐसे आगे बढ़ना है। जब तक हम इन बातों में लगे रहेंगे, जब तक ना हमारी पढ़ाई पे ध्यान जाएगा ना किसी और पे। और सबसे बड़ी बात, हमें माता पिता का आदर करना है। और और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है ही, पर हमें बुरे दोस्तों से भी दूर रहना है। ये बुरे दोस्त ही हैं जो भी ये सब चीजें सिखाते हैं, तो इन सब चीजों से दूर रहना है। मैं तो मेरी यही राय है। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा जो है विचार आपने हमारे संग रखा है कि ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बहुत अच्छा जो है कि आपने कहा कि हमें 21 साल के बाद में इन चीज़ों को सोचना है, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि छोटी उम्र के अंदर हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं और बहुत सी बच्चियां जो हैं इन चीज़ों में फंस जाती हैं और अपने कैरियर को ख़राब कर लेती हैं, अपनी पढ़ाई को ख़राब कर लेती हैं, अपने समाज से अलग हो जाती हैं, या ऐसे विचार जीवन में आ जाते हैं। और उनका कारण ये भी है कि जो है माता पिता से वो बोलने से शर्माती हैं, या फ्रेंडशिप माता पिता के बीच में आजकल की जनरेशन की ज़रूरत है कि वो जो उनके माता पिता हैं वो उनसे फ्रेंडशिप रखें, और ऐसी बातें शेयर करने में शर्माते हैं कि जैसे कि हम जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात करते हैं तो पिता के सामने कैसे करें, माता के सामने कैसे करें। तो ये एक आजकल की जनरेशन का ज़रूरी है कि हमें उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं कि ये सब चीज़ें अभी ठीक नहीं है। कुछ समय आएगा कि जब हम इन चीज़ों को हमारे जीवन में हम अपना जो है बहुमूल्य जो जीवन साथी है वो हम अपनी मनपसंद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेकिन उसका एक समय है। लेकिन बिना समय जो है हम अगर कार्य करें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का भी एक समय था
और 30 साल परमेश्वर ने इंतजार किया और 30 साल के बाद में परमेश्वर ने सेवा चालू की। तो ये एक हमारे लिए समय है कि सही समय पर जब हम कार्य शुरू करते हैं तो प्रभु की आशीषें जीवन में आती है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमें जो है बहुत कमेंट आप करते हैं और इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और जो आज की जो हमारी बच्चियां हैं मैं उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं, बेटा बहुत बहुमूल्य जीवन है और कदम कदम पर खतरा है। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आप संभल कर रहिए और ये इन सब चीज़ों से दूर रहिए और परमेश्वर के करीब रहिए, अपने माता पिता के करीब रहिए, उनका आदर कीजिए। प्रभु आपको बहुत इससे आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बढ़ाता है। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।